पाकिस्तान को संगीन मुआशी चैलेंजेस का सामना है और इन हालात में हुकूमती हलकों में खुद इन्हिसारी की पॉलिसियों पर गौर व फिक्र हो रहा है। इन दिनों पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में पाई जाने वाली मादनियात और इनके साथ जुड़े मुआशी इम्कानात भी ज़ेर बहस हैं। वजारत तवानाई के मुताबिक पाकिस्तान में 92 मुख्तलिफ इक़साम की इंतहाई कीमती मादनियात पाई जाती हैं। मुल्क में इस वक्त 5000 से जायद कानें 3 लाख से जायद अफराद को रोजगार फराहम कर रही हैं। इसी तरह तांबे और सोने के 2 बड़े मंसूबों पर भी काम जारी है, जिनमें बलूचिस्तान में रैकोडिक और सैंडिक के मंसूबे शामिल हैं। बलूचिस्तान में लिथियम और दीगर मादनियात, खेवड़ा में नमक, मुस्लिम बाग में क्रोमाइट और चमन में कोयले की कानकनी जारी है और गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तान के ज़ेर इंतजाम कश्मीर में आला मयार का लिथियम पाया जाता है। उर्दू न्यूज़ की एक रिपोर्ट के मुताबिक सोशल मीडिया पर पाकिस्तान में मौजूद मादनी ज़खायर की मालियत के हवाले से मुख्तलिफ दावे किए जा रहे हैं। इस हवाले से जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान 2023 का जिक्र किया जा रहा है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान 2023 की रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में 6 खरब डॉलर से जायद मालियत की मादनियात पाई जाती हैं। इन मादनियात में आयरन 1400 मिलियन टन, कॉपर 6000 मिलियन टन, सोना आशारिया 134 मिलियन टन, चांदी 618 मिलियन टन, निगेट्सन 3.1 मिलियन टन, मैग्नेसाइट आशारिया 597 मिलियन टन, लीड जिंक 23 जबकि क्रोमाइट 2.5 मिलियन टन है। सर्वे के मुताबिक नॉन मेटेलिक मादनियात में मार्बल और ग्रेनाइट की मिकदार 4298 मिलियन टन, ओनिक्स 2 जबकि कोयला 1,86,000 मिलियन टन है। सनती इस्तेमाल की मादनियात में ब्राइट, डोलोमाइट, फीडपार, रॉक साल्ट, फास्फेट, सलीका सैंड, जिप्सम और सोपस्टोन पाए जाते हैं। जिप्सम की मजमूई मिकदार 4860 मिलियन टन बताई गई है। पाकिस्तान की हुकूमतों को काफ़ी अरसे से शदीद माशी मुश्किलात का सामना है। इन मुश्किलात से निमटने के लिए वक्तन फ़वक्तन मुल्की वसाइल को बरूए कार लाने से मुतालिक बयानात भी सामने आते रहते हैं। माशी अमूर के माहिर और तजियाकार अम्मार हबीब खान के मुताबिक पाकिस्तान के पास मौजूद मिनरल में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशल मौजूद है। यहाँ कोयले और कॉपर के बड़े ज़खायर हैं। उन्होंने बताया कि कॉपर काबिल तजदीद तवानाई के शोबे के अलावा इलेक्ट्रॉनिक कारों और सोलर पैनल्स में इस्तेमाल होता है। मुस्तकबिल में दुनिया में कॉपर की किल्लत हो सकती है। जाहिर है इसके बाद दुनिया में कॉपर की डिमांड बढ़ जाएगी, इसलिए हमें पूरी मेहनत से कॉपर की निकासी करनी चाहिए। बेहतर तो ये होगा कि हम ना सिर्फ कॉपर की निकासी करें बल्कि इसको प्रोसेसिंग यहीं पर करके वैल्यू एडेड शक्ल में इसे एक्सपोर्ट करें। इस तरह हम बरामदात की मद में ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू पैदा कर सकेंगे। मादनियात की निकासी से मुतालिक फौज के किरदार के हवाले से अम्मार हबीब खान का कहना था कि मादनियात निकालना फौज का काम है और ना ही सिविलियन हुकूमत का काम। ये प्राइवेट सरमायाकारों और इंटरप्राइजेस का काम है। इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स ये काम करेंगे जो इस शोबे में महारत रखते हैं। हुकूमत और इसके मातहत महकमों का काम ये है कि वो यहाँ ऐसा माहौल पैदा करें जिसकी बुनियाद पर सरमायाकार यहाँ आएँ। इस चीज़ के लिए सोशल और मिलिट्री हुकूमत का मिलकर काम करना ज़रूरी है। अम्मार हबीब का कहना है कि ये बिल्कुल दुरुस्त है कि जहाँ जहाँ हमारे मिनरल्स के ज़खायर हैं वहाँ सिक्योरिटी के इश्यूज़ भी हैं। अगर इस पहलू को बेहतर बनाया जाए तो बिलाशुबा यहाँ सरमायाकार आ सकते हैं और काम फौज कर सकती है। पाकिस्तान की मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत ने बाज़ ऐसे मंसूबों पर काम शुरू किया जिनमें इन्हें फौज की मदद भी हासिल है। ख़ास तौर पर ज़राअत और मादनियात की निकासी के शोबे में इन दिनों फौज या इससे मुंसलिक झैली महकमे मुतहर्रिक दिखाई दे रहे हैं। कुछ दिन कबल हुकूमत ने सरमायाकारों को मुतवज्जो करने के लिए स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल SIFC भी कायम की है, जिसके बारे में वजीर आजम के अलावा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर मुख्तलिफ तकरीबात में इजहार ख्याल कर चुके हैं। आर्मी चीफ ने 1 अगस्त को मिनरल समिट में अपने खिताब में कहा कि हमारी सरजमीन बहुत सी मादनियात से मुज़य्यन है और इस सलाहियत को मुकम्मल तरीके से इस्तेमाल में लाने के लिए हम बैरूनी सरमायाकारों को दावत देते हैं कि पाकिस्तान में
में छुपे खजानों की दरियाफ्त में अपना किरदार अदा करें। उनका कहना था कि हम ऐसे सरमायाकार दोस्त निज़ाम को यकीनी बनाएंगे जिसमें आसान शराइत और गैर ज़रूरी इल्तवा से बचा जा सके। हुकूमत की जानिब से तासुर ये दिया जा रहा है कि मुल्क को मुश्किलात की गर्दाब से निकालने के लिए फौज का मुकम्मल ताउन इसे हासिल है। सवाल ये है कि हुकूमत और अस्करी क़यादत ज़राअत और मादनियात के शोबों में बाहमी ताउन से क्या नताइज हासिल कर सकते हैं और मुल्क की मजमूई मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब होने में कितनी मदद दरकार होगी। माहिर मईशत डॉक्टर अशफाक हुसैन स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के क़याम से पुरुम्मीद हैं। उनका ख्याल है कि फ़ौज की मखसूस शोबों की कारकर्दगी बढ़ाने में दिलचस्पी खुश आइंद है। डॉक्टर अशफाक हसन के मुताबिक पाकिस्तान में मादनियात का बहुत पोटेंशल मौजूद है। जिन मुल्कों के पास मादनी वसाइल की बहुतात है वो अमीर ममालिक में शुमार होते हैं। सऊदी अरब और रूस की मिसालें हमारे सामने हैं। सिविलियन क़यादत का अपना एजेंडा होता है। उन्होंने कहा कि हमारे पास मिनरल्स तो बहुत हैं लेकिन वो ज़मीन के अंदर हैं और हम इसी बात पर खुश होते रहते हैं कि हमारे पास इतने ज़खायर हैं। अब जब तक वो ज़मीन से निकाले नहीं जाएं तो क्या फ़र्क पड़ेगा। ये तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा वाली बात हो गई। ज़राअत और मिनरल्स के शोबे में सिविल हुकूमत के साथ फ़ौज के ताउन से मुतालिक सवाल पर डॉक्टर अशफाक हसन का कहना था कि देखिए अब सिविलियन सियासी क़यादत का किरदार हमारे सामने है। उनका अपना एजेंडा होता है। उनका मईशत से क्या ताल्लुक। फौज ने अब समझ लिया है कि मईशत ही असल मैदान जंग है और इसीलिए स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल कायम की गई है और इसे बिल्कुल वैसे ही चलाया जाएगा जैसे कोरोना वबा के दौरान NCOC को चलाया गया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।